हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बिजनौर टुडे। छात्रों की महारैली में पहुंचे राहुल गांधी। प्राप्त समाचार के अनुसार देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में छात्रों की महारैली में पहुंचे राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार व पेपर लीक के ऊपर भाषण दिए। देहरादून से मोहम्मद शहजाद की खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। कर युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज। सबसे पहले हमारे वो दोस्त जिनके वजह से आज हम सब यहाँ हैं, श्री राहुल गांधी सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि करेंगे और उनके लिए एक बार जोरदार जोरदार आवाज हो जाए। श्री मेहता जी, ये है छात्रों की, छात्रों की। Good evening. How is everyone? Good evening. How's everybody? I want to welcome all of you here this evening. Thank you for coming. And thank you for coming especially because it's been a very rainy day here. Lot of slush, lot of difficulty for you to come here, so I really appreciate all of you coming here this evening. What I want to discuss with you is a central issue in India now. It's about the future of our children, the future of our youth. It's about our education system, and in particular, it's about our examination system, a system that all of you, every single one of you, has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle. हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है, गलत है? सही है। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से लगता है कि सिर्फ आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके बहन, सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। ये खर्चा आपके माता पिता, सैलरी क्लास के लोग लोन लेके, मेहनत करके
आपको देते हैं और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और सच्चाई है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में एक या दो बच्चे एग्जाम के रूट पे जा सकते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख रुपए बहुत होता है। अगर 2, 3, 4 बच्चों को इस रास्ते पे चलाना हो, उनके पास सिंपली पैसा नहीं होता है। तो इसमें आपकी मेहनत होती है, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों का त्याग होता है। इस बात से आप सहमत हैं? अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते पे क्यों चलना पड़ता है? और उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है कि हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से एक दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों भाई? थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। लगाओ लगाओ, ट्राई करो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उत्तराखंड के सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। Hello everyone, my name is Tanish Kandpal. I am a NEET aspirant. हेलो, उसको भैया थोड़ा पास पकड़िए। नमस्कार। मैं हसमुख यादव गया जी बिहार से आया हूँ और सर से कुछ बात करना है इसी पर। तो अभी ये हमारे जो 4 मित्र हैं, ये सब इस रास्ते पे चले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था, थोड़ा सा आपसे सुनना चाहता हूँ। सर, क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा वहाँ पे। सर मैं बीपीएससी स्टूडेंट हूँ। टीआरई 3 दिया था, उसमें क्वेश्चन लीक हो गया। उसके बाद 3 महीने 1 साल बाद बीपीएससी एईडी जब एग्जाम दिया, उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया। हम स्टूडेंट इतना मेहनत से, इतना कष्ट सह करके तैयारी करते हैं और ये सरकार का जो रवैया है, बार बार क्वेश्चन लीक हो जाना, उसका कोई प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं होना, जिससे हम सभी छात्र बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरे बार तैयारी करने का हिम्मत नहीं करता है। ये डर लगता है कि फिर कहीं क्वेश्चन लीक हो जाए और उसका शिकार पूरे बिहार के और पूरे भारत के लड़का भुगत। 13 पेपर रद्द हुए थे क्योंकि तो आपके अंदर क्या भावना आई, क्या फीलिंग आई? ऐसा लगा था, हमने पूरी की थी उस टाइम पे, तो पूरी ऐसा लगा था कि पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। जिन सपनों को लेके हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रखे थे, वो सारे सपने हमारे टूट गए हैं। इस मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा था ये सोच के कि जितनी भी मेहनत की है उन सब पर पानी फिर गया है। और मामा पापा को क्या लगा? फादर मदर को क्या लगा? उन्होंने क्या कहा आपसे? माता पिता ने हमारे बड़ी मेहनत और उम्मीदों के साथ हमको यहाँ भेजा था, लेकिन सिस्टम की, क्या बोल सकते हैं, सिस्टम की लापरवाही या फिर उस सिस्टम को देख के उनकी सारी उम्मीदें ऐसी खराब हो गई हमसे। और पापा सैलरीड हैं, क्या करते हैं पापा? पापा शॉप
शॉपकीपर है। शॉपकीपर है। अच्छा, और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो और रिजल्ट सही आए। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ होता होगा। होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारी सालों की मेहनत होती है और सरकार को 2 मिनट नहीं लगते पेपर को लीक करने में। सर दूसरा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का कि मेडिकल कॉलेज 25 इस साल खुलने हैं, 25 इस साल मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, जिसमें से 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सिर्फ 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जितने प्राइवेट कॉलेजेस साल भर में खुलते हैं वो ट्रिपल होते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, और हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे, तो हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट में इन्फ्लेमेशन होता है रैंक का, उस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है गवर्नमेंट में उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को पेपर लीक के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि हम बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, और अगर किसी ट्यूशन लीग के बारे में वर्तमान सरकार के पास जाते भी हैं तो लाठियां भी खाते हैं। हम बच्चों का मन को सुनने के लिए आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आप पहली बार हैं कि बच्चे के मन के बारे में सुनना चाहे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम इस इशू पे फोकस लाना चाहते हैं कि देश के लोगों को पता लगे कि ये बहुत जरूरी इशू है, करोड़ों लोगों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए ये फंडामेंटल इशू है और इस इशू पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी, ये हमारी सोच है। जी सर, अभी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में हैं, उनका कोई अगर सुनने वाला है तो आप हैं, आप सुनते हैं, आप उनके लिए कुछ किए हैं। बाकी अगर किसी भी सरकार है जहाँ पे उनका हम जाते हैं तो लाठी मार के भगाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसा भी हो रहा है सर कि चपरासी के नौकरी के लिए 3 एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और अभी वर्तमान में प्रोफेसर का वैकेंसी आया है जिसमें उसका एकेडमिक नंबर और इंटरव्यू, वो दोनों मार्क्स जोड़ करके उसका मेरिट बना दिया जाएगा। तो बताइए, ये तो सरासर धांधली हो रही है सर। जिसका पहुंच रहेगा उसका इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिसका पहुंच नहीं रहेगा वो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, पीछे आ जाएगा। तो बिहार जूझ रहा है सर। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तैयारी करते करते, बार बार जब एग्जाम देते हैं क्वेश्चन लीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं हो पाती है। आर्थिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है सर बच्चों को। और पूरा फाइनेंस आप लोग देते हो, पैसा आपका, जी सर। टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली है, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली है हिंदुस्तान में आज तक। जी सर। सर मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे, तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। अच्छा, आजकल रेट कार्ड भी है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, तो आजकल एग्जाम्स का भी मेन्यू कार्ड है। देखिए, नीट एग्जाम
40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहां पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख में खरीदा जा सकता है। उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए में। और ये हमने 4-5 उदाहरण दिए हैं, मगर ऐसे हर स्टेट में हर एग्जाम में उदाहरण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ये जो चीज है ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है। आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है। And now, sir, before we move on, How are you? देहरादून हमारे साथ आज यहाँ पर, और मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें और ध्यान से सुने। देखो, पेपर लीक सर, बाय योर परमिशन, पेपर लीक होना, रीअपियर करना मेहनत का एक हिस्सा है। लेकिन सर ने जो आज स्टेज पर यहां पर आए हैं, आप ही की एक दोस्त हैं रिया कुमारी, उन्होंने अपनी जान दे देना ज्यादा इजी समझा रीअपियर करने से। तो मैं चाहता हूं कि आप सब, सर आप यहां पर आए हैं, हम आपका स्वागत कैसे करें हमें नहीं पता, पर आप आज यहाँ 10,000 बच्चे आपको नमन करते हैं सर और आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। Thank you for coming. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। रमेश जी। Ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there.
There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. We wanted you to listen to one such parent who lost a beautiful daughter to this paper leak syndrome. We wanted you to understand, not just you, we want the whole of India to see what is happening. And we do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. So I'd like, sir, to give us 5 minutes of your perspective. मैं राजेश मल, जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा, पेपर लीक हो गया। या हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने, तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर। ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते, तू परेशान मत हो, अपना टेंशन। मेरा नाम कल्पना जोशी है और मैं उत्तराखंड में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, माय नेम इज आरती भंडारी। मैं भी आप लोगों की तरह उत्तराखंड की गवर्नमेंट तैयारी कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज में जाता है, एक एज के बाद ये आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपकी क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते तभी आप इस रास्ते पे चलते। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाए। मगर सच्चाई यहां भी नहीं रुकती है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? ये दरवाजा। कि सचमुच में एक रास्ता नहीं, सचमुच में 2 रास्ते हैं। और आप सब ये जानते हो, एक रास्ता